हेलो एंड नमस्कार, मैं सुरेश कुमार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल श्योर फिजिक्स में। 11th फिजिक्स में पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में कि व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज एंड टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल एंड ड्राइड फिजिकल क्वांटिटीज। नाउ वी विल गो फर्दर कि भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट क्या होता है एंड व्हाट इज द नीड ऑफ मेजरमेंट, नीड ऑफ मेजरमेंट एंड व्हाट इज मेजरमेंट। देखिए मेजरमेंट फिजिक्स में, नॉट इवन फिजिक्स, इवन इन साइंस, हम जो भी बोलते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है, तो साइंस कहती है कि हर इंफॉर्मेशन को आप मैथमेटिकली एक्सप्रेस करिए। वट एवर इंफॉर्मेशन यू हैव एक्सप्रेस इट मैथमेटिकली। आप उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे तो वो इंफॉर्मेशन ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री और ज़्यादा यूजफुल होगी। ओके, हम जैसे अब बोलते हैं कि किसी को फीवर है, ठीक है, तो फीवर क्या होता है, मतलब बॉडी का जो डिग्री ऑफ हॉटनेस है वो बढ़ जाता है। तो अब कब हम किसको कहेंगे किसको फीवर है किसको नहीं है, और कब वो फीवर ज़्यादा शीवर है मतलब ज़्यादा खतरनाक है, कब ज़्यादा वो मतलब कम खतरनाक है, ये सब हम कैसे करते हैं, एक वैल्यू के जरिए। जब डॉक्टर कहता है कि इसको 102 फीवर है, जब वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू बोलता है 102, तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू 102 में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। क्या क्या इंफॉर्मेशन है वो हमें ये बता रहा है। 102 मीन्स बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, उसको ब्रेन हेमरेज हो सकता है, उसको हार्ट अटैक हो सकता है, मतलब जो भी कुछ हाई टेम्परेचर के ड्रॉबैक है, नुकसान है, वो हम समझ जाएंगे कि तो हाई टेम्परेचर जैसे 104 तो हाई टेम्परेचर है, तो उस न्यूमेरिकल वैल्यू से हमें पता चल जाएगा भाई इसको तो ये नुकसान हो सकता है। और कहता है कि हाँ जी फीवर चेक किया कितना है, बोले 99 है, तो 99 सुन के हम ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, 99 कोई नहीं, नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर 97 के आसपास रहता है, तो 98 99 इतना चल जाता है। लेकिन 102 कहते हैं तो 99 एक न्यूमेरिकल वैल्यू, 102 तो उससे हमारी काफ़ी जानकारी जुड़ी हुई है। ऐसे ही हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर, अब ब्लड प्रेशर डॉक्टर ने चेक किया, बोल दिया 80 120, तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू बोलता है। तो मान लो किसी पेशेंट का प्रेशर बढ़ भी रहा हो ना, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा हो, और डॉक्टर ने कह दिया कि 80 120 है, तो भी वो नॉर्मल हो जाएगा, वो फील करेगा हाँ यार कम है, वो नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन उसको बोल दिया अरे आपका तो बीपी 150 हो रहा है, 150 हो रहा है, 160 हो रहा है, तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू सुनते के साथ समझ जाता है कि तेरे जो ब्लड का प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उसको और ज़्यादा घबराहट होगी बल्कि, ठीक है, और वो समझ जाता है कि ये तो आपको हार्ट अटैक ला सकता है, ये तो आपको पैरालाइज कर सकता है। तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर काफ़ी इंफॉर्मेशन होती है, काफ़ी यूजफुल होती है। आप किसी भी चीज़ को देख लीजिए, मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है। मान लो हमसे कोई पूछता है कि भाई धारुएडा से गुड़गांव कितनी दूर है सपोज, तो यदि हम मेजरमेंट नहीं करते हैं किसी चीज का, तो विदाउट मेजरमेंट हम क्या बोलेंगे कि गुड़गांव कितनी दूर है, हम ये कहेंगे भाई थोड़ी दूर है, या दूर है, या बहुत दूर है। अब क्या बोलोगे, आप किसी को कहेंगे कि भाई गुड़गांव कितनी दूर है, बोले थोड़ी दूर है। अब थोड़ी दूर कहते के साथ वो धारुएडा से पैदल चलते, बोले थोड़ी दूर चलो पैदल चलते, पैदल चलते चलते वो थक जाएगा और गुड़गांव आएगा भी नहीं। तो इसका मतलब जो इंफॉर्मेशन थी वो अधूरी थी। अब मान लो गुड़गांव थोड़ी दूर है, तो दिल्ली दूर है, उससे आगे बहुत दूर, और बहुत दूर, फिर कितने बार और आगे जाओगे तो कितना, हमें क्या लगाना पड़ेगा, बहुत बहुत बहुत, और आगे जाओगे तो बहुत 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 बहुत, कितने बार बहुत 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 बोलोगे। तो किसी भी वैल्यू को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को यदि हम बताना चाहते हैं प्रॉपर वे में, तो उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में बताएं। अब हम ये कहते हैं कि गुड़गांव यहाँ से 30 किलोमीटर है, तो 30 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, किलोमीटर उसका यूनिट है। तो मान लो तो ऐसे डिस्टेंस के लिए भी यूनिट होना, मतलब किसी भी क्वांटिटी को जब तक आप एक न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देंगे, किसी भी इंफॉर्मेशन को, आजकल आप देखते हैं हर चीज मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस होती है। चाहे वो क्रिकेट मैच का डाटा हो, क्रिकेटर ने, बॉलर ने कितनी स्पीड से फेंका, सिक्स गया, कितने मीटर का सिक्स, ये सारा कुछ, उसका क्या एवरेज रहा है, इसने कितने रन बनाए, इसका इकोनॉमी रेट क्या, हर चीज एक क्रिकेटर की जो पोजीशन होती है, उसका जो
परफॉर्मेंस होता है उसकी कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं नहीं भाई इसका औसत इतना रहे, इकोनॉमी रेट इतना रहे, तो उसे पता चल जाता है कि हाँ भाई ये क्रिकेटर अच्छा प्लेयर है, ये कम अच्छा प्लेयर। तो सब कुछ न्यूमेरिकल की फॉर्म में ही एक्सप्रेस किया जाता है। तो हमें मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ी है तो आप समझिए। अब मेजरमेंट क्या होता है, अब ये भी समझ लीजिए। मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट इज द comparison, is the process of comparison of a given physical quantity with its standard measurement having same nature। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने का मतलब उसके स्टैंडर्ड मेजरमेंट के साथ उस फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करना, और वो जो स्टैंडर्ड का जो मेजरमेंट होता है उसी नेचर का, उसे हम यूनिट कहते हैं। आप समझेंगे। देखिए मान लीजिए ये कोई लेंथ है, कोई रूम है, उस रूम की लेंथ है और हमसे कहता है कि इस लेंथ को मेजर करिए, तो हम क्या लेते हैं? एक मीटर स्केल ले लेते हैं। मीटर स्केल देखा होगा अपने कपड़े वपड़े वाली दुकानों पे होता है मीटर स्केल। तो हम क्या करते हैं, यहां से मीटर स्केल को रखते हैं 1 2 3 4, तो हम कहते हैं भाई 4 मीटर। तो हम क्या कह रहे हैं कि इसकी लेंथ 4 टाइम्स 1 मीटर, यानी कि हमने क्या किया? कंपेयर किया कि भाई इस फिजिकल क्वांटिटी क्या है? लेंथ। मतलब लेंथ जो है ये 1 मीटर का 4 गुना है। अब यहां पे 1 मीटर क्या है? 1 मीटर इज द स्टैंडर्ड। ये एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट है किसका? लेंथ का। 1 मीटर यहां पे क्या है? लेंथ का स्टैंडर्ड मेजरमेंट। और इसकी नेचर क्या होती है? इसकी नेचर खुद की भी क्या होती है? मास की होती है, टाइम की होती है, या लेंथ की होती है। तो मीटर की नेचर क्या होती है? लेंथ की। तो ये लेंथ का स्टैंडर्ड मेजरमेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट। तो हमने लेंथ को कैसे मेजर किया? स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके। हम कहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का मास बताइए, तो हमने मेजर किया, इसका मास आ गया मान लो 20 kg। तो यहां पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 20 टाइम्स ऑफ 1 kg। तो हमने क्या किया? कंपेयर किया कि इसका मास 1 kg का 20 टाइम्स है, 1 kg से 20 टाइम्स ज्यादा है, तो 1 kg का 20 टाइम्स है। यहाँ पे 1 kg क्या है? 1 kg इस मास का स्टैंडर्ड मेजरमेंट है, और इसकी नेचर क्या है? मास की। जैसे 1 मीटर की नेचर क्या थी? लेंथ की। तो वो लेंथ का स्टैंडर्ड मेजरमेंट यानी कि यूनिट है, और ये किसका नेचर है? ये मास का नेचर है, इसलिए ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट है किसका? मास का, यानी कि ये मास की यूनिट है। तो किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने का मतलब उसके स्टैंडर्ड मेजरमेंट से कंपेयर करना। तो व्हाट इज मेजरमेंट? मेजरमेंट इज, मैं पहले यूनिट से पहले आपको मेजरमेंट के बारे में बताऊंगा। तो ये क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एनी फिजिकल क्वांटिटी किसके साथ? विद इट्स स्टैंडर्ड मेजरमेंट, विद इट्स स्टैंडर्ड मेजरमेंट। और उसकी नेचर क्या होगी? हैविंग सेम नेचर एज दैट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जिसकी नेचर वही होगी जो उसकी है। किस? द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एनी फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स स्टैंडर्ड मेजरमेंट, और वो स्टैंडर्ड मेजरमेंट हैविंग सेम नेचर एज दैट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इसको हम कहते हैं मेजरमेंट। तो उस स्टैंडर्ड को हम क्या बोलते हैं? यूनिट। सेम नेचर का मतलब जैसे मास है, तो मास को मीटर से थोड़ी मेजर करेंगे। तो मास को मेजर करने के लिए हम किसी मास को ही स्टैंडर्ड लेंगे, ठीक है ना। गांव वगैरह में देखते होगे आप, कई लोग सब्जियां मान लो तोलना है या कुछ और चीज तोलनी है, तो कई लोग क्या करते थे? पहले पत्थर को स्टैंडर्ड लेते, पत्थर से कंपेयर करते थे, भाई ये पत्थर है, इसी को स्टैंडर्ड ले लिया, उसके इतने टाइम्स सब्जी देनी है, इतने टाइम्स और चीज देनी है, तो एक स्टैंडर्ड। तो उस सब्जी को मेजर करने के लिए पत्थर लेते थे, क्योंकि पत्थर में क्या प्रॉपर्टी होती है? मास की। ये नहीं होता था कि पत्थर उस सब्जी को मेजर करने तो एक हम लंबी सी कोई रोड ले लें तो उससे सब्जी को मेजर करेंगे, क्योंकि रोड में कौन सा गुण है? लेंथ का, तो वो लेंथ का यूनिट हो सकता है। तो पहले पुराने टाइम में यही तो होता था, किसी जमीन को मेजर करना होता है तो एक स्टैंडर्ड ले लेते थे, एक लेंथ ले लेते थे। 2 भाइयों की जमीन का बंटवारा हो रहा है तो भाई ये एक स्टैंडर्ड ले लिया। जैसे गांव का कोई भी
मोजीज आदमी होते हैं, वीआईपी आदमी होता है, कोई नंबरदार या सरपंच, तो उससे उसके हाथ की लंबाई ले लेते थे भाई, इसके हाथ की लंबाई का एक वो ले लो, स्टिक ले लेते थे और उससे मेजर करते थे भाई ये 1 2 3 4 टोटल इस प्लॉट की लंबाई भाई 10 हाथ है, तो 5 हाथ की प्लॉट इसको दे दो और 5 हाथ की इसको दे दो, तो हो गया। तो पहले उसी को स्टैंडर्ड मान लेते थे, नहीं तो इसको हम क्या बोलते हैं। अब मान लो कोई कहे कि प्लॉट की लंबाई मापने 1 किलोग्राम का वेट लिया हो, तो 1 किलोग्राम के वेट से उस प्लॉट की लंबाई मेजर करेंगे, क्योंकि किलोग्राम की नेचर मास की होती है और हमें मेजर क्या करना है, लेंथ, तो हमें लेंथ की ही नेचर का यूनिट चाहिए, उसी तरह का एक स्टैंडर्ड चाहिए। तो मेजरमेंट में Q इज इक्वल टू एन यू, हम ऐसे लिखते हैं, कोई भी मेजरमेंट होता है तो उसको ऐसे तो लिखेंगे Q इज इक्वल टू एन यू। यहाँ पे Q तो वो फिजिकल क्वांटिटी है जी, ये तो है फिजिकल क्वांटिटी, N क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और U उसकी क्या होती है, यूनिट। जैसे हम कहते हैं कि मास इज 5 kg, तो यहाँ पे 5 क्या है, N न्यूमेरिकल वैल्यू, kg क्या है, यूनिट, और M क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। तो किसी भी मेजरमेंट में दो पार्ट होते हैं, एक न्यूमेरिकल पार्ट और एक यूनिट पार्ट। किसी भी मेजरमेंट में दोनों पार्ट होने चाहिए, एक अकेला पार्ट कभी भी, मतलब एक अकेला पार्ट यूजलेस है, मीनिंगलेस है। मैं कह दूं मास ऑफ द बॉडी इज 5, तो ये गलत है, व्हाट 5 ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम वगैरह, तो यूनिट लिखना जरूरी है। और मैं खाली ये लिख दूं कि मास ऑफ द बॉडी इज केजी, तो खाली केजी लिखना भी बेकार है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी होनी चाहिए, ठीक है। तो किसी भी मेजरमेंट में दो पार्ट होते हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट पार्ट। दूसरी चीज, यूनिट चेंज करने से कभी भी अमाउंट चेंज नहीं होती। हम किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट चेंज कर दें तो क्वांटिटी कभी भी चेंज नहीं होती। अर्थात मान लो कोई लेंथ 5 मीटर है, ठीक है बेटा, मान लीजिए कोई लेंथ 5 मीटर है, तो मैं उसको ऐसे भी लिख सकता हूं 500 सेंटीमीटर, यानी कि 5 मीटर इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर। ये न्यूमेरिकल वैल्यू, ये यूनिट एक सिस्टम में, और दूसरे सिस्टम में ये न्यूमेरिकल वैल्यू और ये यूनिट, तो ये तो बराबर ही रहेगा ना। मतलब यूनिट चेंज करने से कभी भी फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होती, यानी कि Q इज इक्वल टू एन यू इज कॉन्स्टेंट, एन इंटू यू कॉन्स्टेंट है, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगी तो यूनिट छोटी हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे देखो ये वैल्यू तो ज्यादा है, यानी कि N2 ग्रेटर देन N1, तो यूनिट मीटर बड़ी होती है सेंटीमीटर, मीटर, तो U1 ग्रेटर देन U2। तो यदि न्यूमेरिकल वैल्यू जिसकी ज्यादा है तो उसकी यूनिट छोटी होगी, और जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कम है तो उसकी यूनिट बड़ी होगी। और यूनिट चेंज करने से कभी भी क्वांटिटी चेंज नहीं होती। तो मैं आपको बताता हूं कि व्हाट इज यूनिट। तो यूनिट होती क्या है, यूनिट क्या होती है उसके, तो बेटा मैं आपको अभी अगली यूनिट में, इसमें वीडियो में यूनिट और टाइप्स ऑफ यूनिट और वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज और सिस्टम ऑफ यूनिट वो कराऊंगा, क्योंकि ये वीडियो लेंथी हो जाएगी तो अपलोड करने में दिक्कत होती है। तो अभी आप इसको कर लीजिए, और उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे कराऊंगा यूनिट, टाइप ऑफ यूनिट। ओके, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें ये गर्मी का कुछ फल मिले। ओके, थैंक यू। बेल आइकन भी दबाएं।